स्पीड का। हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जब भी टीएचडी की कोई भी क्लास होती है तो मैं ये रिवाइज कराता हूं कि स्पीड क्या होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड को स्पीड कहते हैं। स्पीड निकलती कैसे? डिस्टेंस को टाइम से भाग करने पे स्पीड निकलती है। स्पीड की यूनिट क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड है। 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद कॉन्सेप्ट 1 हमने पढ़ाया कि जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। कॉन्सेप्ट 2 हमने पढ़ाया जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा लास्ट सवाल जो हमने किया था वो एलिगेशन पे किया था। तो एक और खूबसूरत सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए इसको कैसे करेंगे। और ये सवाल सीजीएल प्री 2023 में आया था। मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल क्या है? सवाल है कि जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की, ये बताना है। बिल्कुल खोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा की, ठीक है। और शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं कि ओवरऑल इसकी स्पीड क्या थी। एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एक स्पीड थी कि 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा की थी। ये 25 मिनट है भाई। टाइम का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है और स्पीड कितनी थी इसमें? 15.2 किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं ओवरऑल स्पीड क्या थी? तो आप कहेंगे 1 घंटे में 90 चल रहा था ओवरऑल, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं 5/18 से गुणा कर दूं, 18 में पंजे 90, 25 मीटर पर सेकंड कर दूं, 25 मीटर पर सेकंड कर दूं, तो मैंने इसको कर दिया 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपने कहा कि ये 25 मिनट है और टोटल 1 घंटा था, तो बचे कितने? तो आपने कहा यहाँ 35 मिनट आ जाएंगे। यानी अगर हम टाइम के रेशियो की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 25/35 था। एक चीज मैं आपको और कहूंगा, ये जो 25 मीटर है ये ओवरऑल स्पीड है, ये ओवरऑल है ना। ये वाली तो हमें बतानी है जो इसने नेक्स्ट 35 मिनट में ट्रेवल किए, ये हमें बतानी है कितनी होगी। इस सवाल को करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस पे एलिगेशन लगेगा। हमने सबसे पहली बार इस पे एलिगेशन लगाया था। आप देख सकते हैं किसी के भी सॉल्यूशन आज से 3 या 4 महीने पुराने, क्योंकि हम 3-4 महीने पहले इस पे एलिगेशन लगा चुके। आपने कहा कि जी 25 मिनट में 15.2 मीटर पर सेकंड है, 35 मिनट में क्या होनी चाहिए स्पीड की ओवरऑल स्पीड निकल के 25 मीटर पर सेकंड आ जाए। आपने देखा जी 25 में से 15.2 घटेगा तो कितना आएगा भाई? 25 में से 15.2 घटेगा तो आपने कहा 9.8 आ जाए। अब आपको पता है जो रेशियो है इस टाइम का वो 5:7 आना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब आप स्पीड पे एलिगेशन लगाते हो तो टाइम का रेशियो आएगा जो 5-7 दे रखा है। अब अगर 7 यहाँ पे है और ये 9.8 है, यानी कितना? 1.4 से गुणा हो रही है, तो 5 की जगह कितना होगा? आप कहेंगे 14 पंजे 70, 7 होगा, 7 होगा। अब आप बताइए, इसमें से ये घटाया था तो ये आया था, अब इसमें से ये घटाना है और 7 आए तो यहाँ कितना होना चाहिए? तो आपने कहा 32 होना चाहिए। और मीटर पर सेकंड ही है, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में। सी आंसर आ गया। तो ये एक बहुत प्यारा सवाल एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया, जो किस कॉन्सेप्ट पे आधारित था कि आपको स्पीड पे एलिगेशन लगाना है और टाइम का रेशियो आपको यहाँ दिया हुआ है। बस इतनी सी बात करनी थी और कुछ करना ही नहीं था। कर पाएंगे ऐसा सवाल? कभी भी आएगा दोस्तों। राधा कॉन्सेप्ट क्या होता है? राधा कॉन्सेप्ट बड़े कमाल की चीज है, बड़े ही कमाल की चीज है राधा कॉन्सेप्ट, ठीक है। राधा कॉन्सेप्ट बड़े ही कमाल की चीज है। क्या है राधा कॉन्सेप्ट? मैं समझाता हूं, मजा आएगा आपको देख के। यहां से श्री श्याम चलते हैं, इस पॉइंट से श्री श्याम चलते हैं और इस पॉइंट से राधा जी चलते हैं, ठीक है। श्याम को मैं लिख रहा हूं एस, राधा जी को मैं लिख रहा हूं आर, ठीक है।
स्पीड कितनी कितनी है इन दोनों की, तो आपने कहा श्याम की स्पीड है S1 किलोमीटर प्रति घंटा, राधा की स्पीड है S2 किलोमीटर प्रति घंटा। और मान लेते हैं कि बीच में ये कहीं मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, इनका डिसीजन हुआ कि हम बीच में कहीं मिलेंगे, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के घर मनाने चले जाएंगे। बीच में कहीं ये मिलते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इनका मिलन हुआ, श्याम प्लस राधा, यहाँ पे इनका मिलन हुआ, ठीक है। ऐसे आई राधा जी ऐसे आई चल के, श्याम जी ऐसे आए चल के और मिल गए दोनों। मिलने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक दूसरे के घर जाएंगे बात करने, ठीक है। मान लेते हैं, अब आपको पता है अगर ये सेम टाइम चले थे तो मीटिंग टाइम टी रहा होगा या ट्रेवलिंग टाइम, इस टाइम को टी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपने कहा कह सकते हैं, ये टी क्या है, ट्रेवलिंग टाइम है। ये टी क्या है, ट्रेवलिंग टाइम है। टी इज ट्रेवलिंग टाइम, ठीक है। टी इज ट्रेवलिंग टाइम, ठीक है। मैंने कहा कि अगर श्याम यहां से अब यहां तक जाएंगे तो उनको T1 आवर्स लग रहे हैं, T1 आवर्स लग रहे हैं श्याम को। और राधा जी अगर यहां से यहां तक जा रही हैं तो उनको T2 आवर्स लग रहे हैं, T2 आवर्स। तो हमें इन्हीं समय रिश्ता बताना है, S1 S2 में, T1 T2 में, T में, इन्हीं समय हमें रिश्ता बताना है, ठीक है। देखो आगे, अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटी सी एक बात बताओ, बहुत छोटी सी, कि अगर श्याम यहां तक आए थे और टी टाइम में आए थे, कितने टाइम में आए थे, टी टाइम में आए थे, और S1 उनकी स्पीड थी, तो ये उन्होंने कितनी दूरी ट्रेवल की होगी? तो आप कहेंगे उन्होंने दूरी ट्रेवल की थी जी S1T, कह सकते हैं S1T, ये कह सकते हैं। या टी छोड़ो, पहले आप ऐसे बता दो कि अगर राधा जी यहां से यहां तक गई हैं, राधा जी अगर यहां से यहां तक गई हैं तो S2 उनकी स्पीड थी, उन्होंने दूरी कितनी ट्रेवल की होगी? तो आपने कहा S2T2, ये कह सकते हैं। S2T2 कह सकते हैं नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने कहा श्याम की स्पीड अगर S1 थी और उन्होंने T1 आवर्स में तय की है तो ये दूरी, तो आपने कहा ये दूरी S1T1 हो जाएगी। ये बात ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इस चीज में? इस चीज में किसी को डाउट तो नहीं है? आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आप मुझे टाइम निकालना सिखा सकते हैं, टाइम बता सकते हैं क्या होगा जो ये टी था, टी जो टाइम था ये कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे कि श्याम ने इनिशियली S2T2 दूरी चली थी, ध्यान से सुनना, श्याम ने इनिशियली S2T2 दूरी चली थी और उसकी स्पीड थी S1, तो मैं S2T2 अपॉन S1 कर सकता हूं। ऐसे समझ लो मैंने वही कर दिया जो मैं पहले S1T नहीं बता रहा था इसको, तो S1T को मैंने S2T2 के बराबर रख दिया, वहां से T आ गया S2T2 अपॉन S1। आप बताइए ना टाइम कैसे निकलता है? तो आप कहेंगे जी डिस्टेंस बटे स्पीड से निकलता है। अब डिस्टेंस थी S2T2 जो श्याम ने S1 की स्पीड से चली थी। अगर मैं यही चीज राधा के लिए पूछूं आपसे तो आप कहेंगे कि जी ये दूरी थी S1T1, ये दूरी थी S1T1, और अगर ये S1T1 दूरी किसी ने S2 की स्पीड से चली है तो बटे S2 लिख सकता हूं, डिस्टेंस बटे स्पीड। ये बात सबको क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि जो टाइम है, इनिशियल जो टाइम था T, वो ये डिस्टेंस मैंने S2T2 कैसे निकाली? क्योंकि T2 आवर्स लगे थे राधा को S2 की स्पीड से, तो दूरी आ गई थी S2T2। श्याम को S1 की स्पीड से T1 आवर्स लगे थे, दूरी आ गई थी S1T1। तो मैंने यही कहा कि टाइम कैसे निकलेगा, तो आपने कहा S2T2 को भाग कर दिया हमने S1 से, S2T2 को हमने भाग कर दिया S1 से, फिर मैंने कहा S1T1 को मैंने भाग कर दिया S2 से, बात खत्म हो गई। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। आपने कहा कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो अब यहां से आप क्या कह सकते हो? यहां से आप कह सकते हो कि जी S1 इधर ले आओ, इसको T2 को, और T1 को भी इधर ले आओ, और S1 को इधर लेके जाओगे तो ये S1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये S2 का स्क्वायर आ जाएगा।
मैंने कैसे निकाल दिया ये, मैं S2 को नीचे लेके गया, S1 को ऊपर लेके गया, T1 को नीचे ले आया, तो T2 अपॉन T1 बराबर आ गया S1 का स्क्वायर बटे S2 का स्क्वायर। यानी यहां से मैंने एक रिश्ता निकाला कि S1 अपॉन S2 बराबर होगा अंडर रूट T2 अपॉन T1। यही चीज आपको याद रखनी है बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हमेशा सवाल आता है। और ये T1 T2 कौन सा टाइम है आप बता सकते हैं मुझे, तो आप कहेंगे जी ये वो टाइम है जो मिलने के बाद का टाइम है। ये कौन सा टाइम है, मिलने के बाद का। तो आप याद रखेंगे कि अगर कोई मिलने के बाद का टाइम T1 T2 दे रहा है तो S1 और S2 का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट T2 T1। तो S1 अपॉन S2 बराबर हो गया अंडर रूट T2 अपॉन T1। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो आप बता दो, आप कह सकते हो, अपने मन की बात कह सकते हो, बता सकते हो। किसी को भी डाउट है तो, और नहीं है डाउट तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम एक चीज और सीखने जा रहे हैं। एक तो हमने ये सीख लिया, पहला पॉइंट था ये जो हमने निकाला है ये पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। अब हम पॉइंट नंबर 2 निकालने जा रहे हैं। कैसे, मैं ये थोड़ा सा मिटाऊंगा बस यहाँ पे। ये आप बताइए, अगर मैं इस t की एक वैल्यू तो ये है और t की दूसरी वैल्यू ये है, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर लूं तो क्या होगा, तो आपने कहा t इंटू टी बराबर होगा S2T2 बटे S1 गुणा S1T1 बटे S2। बोलो, t इंटू टी किसके बराबर होगा, S2T2 बटे S1, S1T1 बटे S2, इसके बराबर होगा। बोलो, t इंटू टी बराबर होगा S2T2 बटे S1, S1T1 बटे S2। ठीक है, आपने कहा S2 से S2 कट गया, S1 से S1 कट गया, तो t स्क्वायर कितना आ गया, T1 T2 आ गया। मैं यहां से ये कह सकता हूं कि t बराबर, t क्या था, मीटिंग टाइम या ट्रेवलिंग टाइम था। यानी ऐसे सवाल में कभी T1 T2 दे करके हमसे ये पूछ ले कि ये कितने वक्त में मिले थे, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं t बराबर अंडर रूट T1 T2। ये दूसरा पॉइंट आ गया भाई, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट कोपचे में बता रहा हूं, तीसरा पॉइंट कोपचे में बता रहा हूं, बड़ा आसान है कि टोटल डिस्टेंस इस केस में क्या होती है। तो आप कहेंगे जी टोटल डिस्टेंस साफ साफ दिख रही है, एक डिस्टेंस है S1T1 और दूसरी है S2T2। टोटल डिस्टेंस होती है S1T1 प्लस S2T2। ये पूरा लिख लीजिए, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों याद रखने हैं कि S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1, T बराबर अंडर रूट T1 T2 और टोटल डिस्टेंस। ये मैं अगले पेज पे वापस भी लिख देता हूं तीनों, और फिर हम इस पे सवाल करेंगे, फिर हम इस पे सवाल करेंगे। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बता दो, अगर किसी को भी डाउट है तो बता दो, मैं तीनों फॉर्मूले दोबारा भी लिखने को तैयार हूं। बोलो, या समझ गए आप, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख देता हूं, एक बार समझा देता हूं, प्रूफ छोड़ देता हूं, बिना प्रूफ के बता देता हूं। बिना प्रूफ के बता देता हूं अब तीनों, ठीक है। क्या क्या है देखो, पहली चीज कि एक आदमी ए से अगर चले और एक आदमी बी से चले, ठीक है, एक की स्पीड S1 है, दूसरे की स्पीड S2 है, और ये दोनों यहां पे कहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलने के बाद इसको यहां तक पहुंचने में T1 आवर्स लग रहे हैं, मिलने के बाद इसको यहां तक पहुंचने में T2 आवर्स लग रहे हैं। तो पहला पॉइंट ए बी क्या होगी, S1T1 प्लस S2T2, पहली चीज। और मान लेते हैं कि मिलने का जो टाइम था वो T था, ये T था। मीटिंग टाइम तो हमेशा सेम होता है ना, मीटिंग टाइम T बराबर अंडर रूट T1 T2, ठीक है। और तीसरा पॉइंट था कि S1 अपॉन S2
बराबर √T2/T1। ये मैंने उसका कंक्लूजन या सार लिख दिया, आप इससे समझ सकते हैं। और अब डायरेक्ट सवालों पे हम उतर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको खुद ही। देखो भाई, पहला सवाल क्या है, दो व्यक्ति एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। एक P से Q की ओर और दूसरा Q से P की ओर चलना शुरू करता है। यदि वे क्रमशः Q और P पर एक दूसरे को पार करने के 2.5 घंटे और 4.9 घंटे बाद पहुंचते हैं, तो दोनों व्यक्तियों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो आपने कहा कि जी बड़ा सिंपल है, देखिए आप पढ़ लीजिए, सवाल वही है जो मैंने सिखाया है नहीं। Q और P पर एक दूसरे को पार करने के बाद, ये देख रहे हो आप, एक दूसरे को पार करने के बाद यानी मिलने के बाद, मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि जो T1 है ना वो 2.5 घंटे है, T1 2.5 घंटे है और जो T2 है वो 4.9 घंटे। आपसे इन दोनों की स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, S1/S2 बराबर होता है √T2/T1, जो हमने सीखा। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 49 का वर्गमूल 7 और 25 का 5 आ गया, 7:5 उत्तर है। सबका आ रहा है, पूरी क्लास में सबका ये सवाल हो रहा है, क्योंकि अगर ये सवाल भी नहीं हो रहा था तो फिर चिंता का विषय था। एक ही समय पर सुमन स्थान X से Y के लिए चलती है और रेखा स्थान Y से X के लिए चलती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान Y और X पर क्रमशः 3 घंटा 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट में पहुंचती है। यदि कमबख्त चाल रेखा की 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुमन की चाल ज्ञात करें, क्या होगी। ये सवाल CGL Tier 1 2021 में है। फटाफट से, आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों, आपको उत्तर बताना है इस सवाल का, कुछ भी नहीं करना है। T1 भी दे रखा है, T2 भी दे रखा है, S1 भी दे रखा है, S2 पूछा है, नहीं निकाल पाएंगे क्या। देखिए, देखो भाई, हमने सीखा कि S1 ये क्या हो रहा है, S1/S2 बड़ी दिक्कत आ रही है लिखने में। चले मैं लिखता हूं, आपने कहा कि जी S1/S2 बराबर होता है √T2/T1, यही होता है। आपने कहा जी S1 तो 9 दे रखी है, मैंने कहा ठीक है 9, S2 हमसे पूछिए बराबर √T1 कितना है, 3 घंटा 12 मिनट, 3 + 12 मतलब 1/5, 5 × 15 और 1 16/5, ठीक है। 1 घंटा 48 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा 48 मिनट, 12 चौक 48, 12 में 5 60, 9/5, ये 2 आ गए टाइम। T1 आ गया 16/5, T2 आ गया 9/5, ठीक है, ये आ गए दोनों। T1 कितना है, 16/5 और T2 कितना है 9/5। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और 5 से 5 कट जाएगा, 3/4 आ गया। तभी एक बच्चा बोला कि जी इस हिसाब से तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है कि अगर 3 की जगह 9 है तो 4 की जगह कितना होगा। आपने कहा 12, ये उत्तर है। 12 ऑप्शन में नहीं है, 3 × 9 4 × 12, ये तो बड़ा गड़बड़ है। अच्छा, रेखा की चाल, ओहो 4 की वैल्यू 9 थी, गड़बड़ कर दी हमने। मैं आपको बता दूं, पहली वाली बंदी की चाल, पहली वाली बंदी तो सुमन है, यानी पहले वाली बंदी सुमन है, पहले वाली बंदी सुमन है, तो ये S1 हमें बतानी है रेखा की चाल, और ये S2 है, यानी S2 कितनी थी 9। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू 9 है, 4 की वैल्यू 9, या तो ऐसे लिख लो या फिर S1 बराबर आ गया 9 × 3 27/4,
ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कौन सी वैल्यू दे रखी है। आप ऊपर देखो ना, सवाल शुरू किससे हुआ है? सवाल तो सुमन से शुरू हुआ है, रेखा से थोड़ी हुआ। रेखा तो सेकेंडरी है, दूसरी बंदी है रेखा तो। और रेखा अगर दूसरी बंदी है तो रेखा की चाल हमसे पूछ रहा है, कुछ था ही नहीं सवाल के। बताओ आप अगर गलत कह रहे हैं तो बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः एक्स और वाई से, कई सारे सवाल करा रहा हूं, ये मेंस में भी इस पे सवाल आया राधा कॉन्सेप्ट पे, आप देख सकते हैं। फटाफट से उत्तर बताइए। पी का मान पूछ रहा है, यानी T1 आपसे पूछ रहा है। स्पीड का रेशियो दे रखा है, T1 आपसे पूछ रहा है, जो P दिया हुआ है T2 7 से 1/5 है। हमें मालूम है S1/S2 बराबर √T2/T1। थोड़ा कैलकुलेशन अपने आप भी करया करिए, हम ये क्लास में इसीलिए प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आप भी कुछ करें। स्पीड ऑफ ASA/SB बराबर होगा √T2/T1, यही होगा। आपने बोला जी ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक। अगर आप 100 लिखें तो इसको 120 लिखना पड़ेगा, यानी 6/5। आप ये भी कह सकते थे कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 पे 1 ज्यादा है यानी 6। तो हमने यहाँ से ये पाया कि इसकी जो चाल का अनुपात है वो 6/5 है, क्योंकि 5 पे 1 अधिक है, एक ही। अंडर रूट T2 कितना होगा? 5 7 35 और 1 36/5। और T1 कितना है? P। मैंने स्क्वायर कर दिया, तो आपने कहा स्क्वायर करने पे 36 आ गया, ये 25 आ गया, बराबर 36/5 P। आपने कहा 36 से 36 कट गया, तो P कितना आ जाएगा यहाँ से? 25 5 उत्तर आ जाएगा, ये उत्तर। क्या ये सवाल मुश्किल था? अगर ये मेंस में भी आया था तो क्या ये सवाल मुश्किल था? दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ दो बिंदुओं ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें से प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु से चला है। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट लगते हैं। वो एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? यानी आपसे मीटिंग टाइम पूछ रहा है, किस समय मिलेंगे। और हमें T1 भी दे रखा है और हमें T2 भी दे रखा है। याद करो, कुछ बताया था, अभी बताया है 2 मिनट पहले। ये बात आपको बताई थी कि जो मीटिंग टाइम होता है, मीटिंग टाइम T बराबर √T1 T2, यानी 80 गुणा 45। तो 80 गुणा 45 कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा 5 बाहर आ जाएगा पहले तो, फिर यहाँ 16 बचेगा, उसका 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ 45 का 9 बचेगा, उसका 3 बाहर आ जाएगा। एक बात बताओ, मैंने 80 का 5 और 45 का 5, 2 5 हुए, एक 5 बाहर आया। 80 में अब 5 निकालने के बाद 16 बचा, 16 का वर्गमूल 4 लिख दिया। 45 में एक 5 निकालने के बाद 9 बचा, उसका वर्गमूल 3 लिख दिया, यानी 5 चौक 20 दिया 60। मुझे ये पता चल गया कि 60 मिनट लगेंगे मिलने में इनको, 60 मिनट यानी 1 घंटा लगेगा। अब आप ही बताइए दोस्त, अगर ये 9 बजे चले थे और 1 घंटा लगेगा मिलने में, तो कितने बजे मिलेंगे? आपने कहा जी 10 बजे मिलेंगे। मानते हो? मानते हो कितने बजे मिलेंगे? तो आपका जवाब होगा जी 10 बजे मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं 10 बजे रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आगे बढ़े दोस्तों। दो रेलगाड़ियां P और Q क्रमशः दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा करती हैं। जब वे एक दूसरे को पार कर लेंगी तब ट्रेन P और Q अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 25 और 16 घंटे लेती हैं। ट्रेन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कौन सी ट्रेन की? द स्पीड ऑफ ट्रेन Q। ट्रेन Q की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी बताओ। दूरी का क्या फॉर्मूला बताया था? तो आप कहेंगे आपने फॉर्मूला बताया था जी, स्पीड S1 T1 प्लस S2 T2, ये बताया था जी आपने फॉर्मूला। तो हमें तो स्पीड एक की पता है, टाइम तो फिर भी दोनों का पता है, तो आपने कहा उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा SP/SQ बराबर होगा √T2/T1। ये देखो भाई ध्यान से, आपने कहा कि
ट्रेन क्यू की चाल 40 है, यानी S1 बतानी है हमें। S1 बटे 40 बराबर अंडर रूट T2 कितना है 16, T1 कितना है 25, ये कितना आ गया जी 4/5। तो S1 कितना आ जाएगा यहाँ से 5 अट्ठे 40 और 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमसे P की चाल पूछता तो हम कह देते कि P की चाल आएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, निकाल देते। हमें तो लेकिन डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले व्यक्ति की चाल है 32 और पहले वाले को टाइम लगा था 25, दूसरे व्यक्ति की चाल दे रखी थी 40 और टाइम लगा था 16। 25 चौका 100, 800 तो ये आ गया, 16 चौका 64, 640 ये आ गया, यानी ये आ गई 1440 किलोमीटर। ऑप्शन में है ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, आगे बढ़े, समझ गए। एक सवाल और बहुत प्यारा है, आसान है, एक बार कोशिश करके देखो। देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, किसी एग्जाम में आया नहीं है, इससे पहले वाला भी किसी एग्जाम में नहीं आया था। एक यात्री ट्रेन शहर ए से शहर बी के लिए रवाना होती है, ठीक उसी समय पर एक मालगाड़ी शहर बी से शहर ए के लिए रवाना होती है। पूरी यात्रा के दौरान प्रत्येक ट्रेन की चाल नियत रही है। ट्रेन के मिलने के 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। दोनों ट्रेनों के मिलने के बाद यात्री ट्रेन 16 घंटे पे गंतव्य तक पहुंचती है, जबकि मालगाड़ी जो 25 घंटे पे। पूरी यात्रा तय करने की यात्री ट्रेन को कितना समय लगा। देखिए, आप खुद ही कहेंगे कि इसमें फालतू फालतू बातें दे रखी हैं। ये यात्री ट्रेन थी, पैसेंजर, और ये मालगाड़ी थी, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही थी, और दोनों को एक दूसरे से मिलने के बाद यात्री ट्रेन को तो 16 घंटे लगे हैं इधर, और मालगाड़ी को इधर 25 घंटे लगे हैं। मैंने कहा मान लेते हैं कि टी घंटे में मिली थी, तो आपने कहा टी बराबर होगा अंडर रूट T1 T2, यानी 25 गुणा 16, 5 चौक 20 घंटे लगे थे मिलने में। अब आप बताइए, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कहा है यात्रा ट्रेन को टोटल टाइम कितना लगा है। तो मैंने कहा कि 20 घंटे तो ये पहले चली है और 16 और चली है। 20 घंटे तो ये मिलने में ही चली थी और 16 घंटे पार करने के बाद चली है, तो टोटल 36 घंटे चली है। सोचिए, कई बार सवाल में ऐसा डेटा दे रखा होता है जो इररिलेवेंट होता है, एग्जामिनर जानबूझ के देता है कि 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 450 है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड का सम निकाल देंगे, यहाँ से S1 प्लस S2 बराबर 225। उसका कोई लॉजिक नहीं है, ना ही उसकी कोई जरूरत है। चलिए, ये सवाल ACIO में आया और ये देखने में आपको ये लगेगा कि यार ये सवाल तो भाई सर्कुलर ट्रैक का है, बट ऐसा है नहीं। आप पढ़ लीजिए एक बार, क्या है सवाल, पढ़ लीजिए सवाल। ACIO में अच्छे ही सवाल आते हैं। एक वृत्ताकार पथ की लंबाई 800 मीटर है। वीना और अरुण एक ही समय पर पथ पर बिंदु A से विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। पहली बार मिलने के बाद भी वे दौड़ना जारी रखते हैं। A पर पहुंचने के लिए वीना 53 सही 1/3 सेकंड दौड़ती है, जबकि A पर पहुंचने के लिए अरुण 2 मिनट और दौड़ता है। 53 सही 1/3 है और दूसरा 2 मिनट और है, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले वाले बंदे को अगर मैं T1 की बात करूं तो आपने कहा T1 जो है वो 53 सही 1/3 है। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 3 5 15 और 1 16 160/3, ठीक है। अच्छा, T2 कितना है, T2 सेकंड है, 53 से 1/3 सेकंड है, ये सेकंड, और 2 मिनट्स मोर, बड़ा गंदा, इतना कम सेकंड, इतना ज्यादा कम लग रहा है। अच्छा, हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। अब T2 कितना आ जाएगा, T2 तो आप कहेंगे जी इसमें हमें 160/3 में 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड और जोड़ना है। तो हमने 120 सेकंड और जोड़ दिए, 120 दिया 360 और 160 520/3 520/3 आया या नहीं। 12 या 36 और 16 52 ही होते हैं ना, 36 और 16 तो हाँ 520/3।
तो S1/S2 कितना आएगा बता सकते हैं आप? S1/S2 होता है √T2/T1 यानी 520/3 और 160/3। 3 से 3 कट गया, ये आ गया जी √13/4 √3/2 √13/2। इन्होंने कहा है अरुण और बीना की चाल का अनुपात 2:3 है, तो ये लाइन एकदम गलत हो गई हमारे लिए कि ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। बीना की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड है, ये देख लेते हैं। आप बताओ बीना कौन सी है? दोनों का अगर मैं मीटिंग टाइम निकालूंगा, पहली बार मिलने के बाद भी वो दौड़ना जारी रखते हैं ए पर पहुंचने के लिए बीना को इतने, जबकि ए पर पहुंचने के लिए अरुण 2 मिनट और दौड़ता है। नहीं ऐसा तो नहीं है खाली 2 मिनट ही हो, 120 ही हो। बीना रन्स इतने सेकंड मोर टू रीच वाई अरुण रन्स फॉर 2 मिनट्स मोर टू रीच ए। अच्छा गलत लिख दिया हमने, उसको और 2 मिनट लगते हैं, यानी मिलने के बाद 2 मिनट लगते हैं। भाई हम तो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। T2 डायरेक्ट 120 है, इसको बीना से नहीं लगते, मिलने के बाद और 2 मिनट लगते हैं, यानी 120 सेकंड लगते हैं T2। तो ये कितना आ गया आपने का? ये आ गया 160/3 और ये आ गया 120। 0 से 0 कट गई, ऊपर वाले का वर्गमूल 4, नीचे वाले का 6। अनुपात कितना आ रहा है? 2:3। यानी अब हम कह सकते हैं कि जी ये बिल्कुल सही था, एकदम ये बिल्कुल सही थी लाइन, यानी ये लाइन एकदम सही थी, करेक्ट थी। 2:3 इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 2:3। अब इन्होंने कहा है अगर मैं आपसे पूछूं कि मीटिंग टाइम कितना होगा, मीटिंग टाइम, क्योंकि मुझे उसकी स्पीड भी निकालनी है, तो आपने कहा मीटिंग टाइम होगा दोनों का अंडर रूट 160/3 और 120। 3 चौक 12 40, तो 0 का तो 10 बाहर आ गया, 16 चौका 64 का 8, 80 सेकंड आ रहा, 80 सेकंड। इन्होंने पहले वाले बंदे की चाल पूछी है, बीना को 53 सही 1/3 सेकंड और लगते थे मिलने के बाद। तो बीना का टोटल टाइम अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि बीना का टोटल टाइम कितना होगा, बीना का, क्योंकि अभी मैंने रिलेटिव स्पीड नहीं निकाली, नहीं तो रिलेटिव स्पीड बताई होती तो और आसानी से हम इस सवाल को कर लेते, क्योंकि मीटिंग टाइम आ गया। चलो मैं कर ही देता हूं। अब आप बताओ, ये 800 मीटर का ट्रैक है और दोनों ने मिलके 80 सेकंड में कवर किया, 80 सेकंड में मिले हैं। तो मैं ये कह सकता हूं दोनों की स्पीड का सम S1 + S2, ये भी आप आगे सीखेंगे रिलेटिव स्पीड में, 800/80 यानी 10। अब आप बताइए, आपको अनुपात तो पता ही है ना स्पीड का, 2:3। तो इस 10 को 2:3 में बांटेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा, यानी पहले वाले की चाल 4 है और दूसरे वाले की 6 है, लेकिन इन्होंने उल्टा दे रखा है, तो ये कथन गलत है। वीना की चाल 4 है, अरुण की 6, तो केवल 2 सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो मैंने S1 + S2 किया है, ये इन दोनों ने मिल करके 800 मीटर को 80 सेकंड में कवर किया था। इन दोनों ने मिल करके 800 मीटर को 80 सेकंड में कवर किया था। एक ट्रेन एक सुरंग MN के पास पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक बिंदु पर स्थित है, जो उसे प्रवेश द्वार M से मापी गई दूरी MN का 2/5। जब ट्रेन सीटी बजाती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग M के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक प्रवेश द्वार M पर मिलती है। यदि कुत्ता निकास N की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक निकास N पर मिलती है। कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई, सवाल समझना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया भी है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन MN सुरंग के पास पहुंचती है, सुरंग बना लेते हैं, ये हमने सुरंग बना ली। ऐसे एक सुरंग है MN, इसके पास पहुंचती है ट्रेन, ठीक है, M और N, ठीक है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक बिंदु पर स्थित है, जो प्रवेश द्वार से मापी की दूरी MN का 2/5 है। टोटल दूरी अगर 5 है
यहां से यहां तक 5 है टोटल दूरी, तो कुत्ता 2 पर है, कुत्ता 2 पर है, कुत्ता किस पर है? 2 पर, ठीक है। कुत्ता 2 पर है, क्लियर है बात। जब ट्रेन सीटी बजाती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग एम के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक प्रवेश द्वार एम पर मिलती है, ठीक है। बड़ी कमाल की बात है भाई। अब ये कह रहा है कि कुत्ता निकास द्वार एन की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक निकास द्वार एन पर मिल जाती है। एक ट्रेन एक सुरंग एम एन के पास पहुंचती है, सुरंग के अंदर एक कुत्ता बिंदु पर स्थित है, एक बिंदु पर स्थित है जो प्रवेश द्वार एम से मापी गई दूरी एम एन का 2/5 है। जब ट्रेन सीटी बजाती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग एम के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक प्रवेश द्वार एम पर मिल जाती है। जबकि कुत्ता निकास स्थान की ओर बढ़ता है तो ट्रेन को कुत्ता ठीक निकास स्थान एन पर मिल जाए। कुत्ता फंस गया है यहाँ पे भैया, ये रहा कुत्ता के, और ये फंस गया है। इसकी हालत ये है कि अगर ये इधर आए तो यहां पकड़ा जाता है, और ये इधर जाए तो यहां पकड़ा जाता है। कमाल की बात है। अब कुत्ता करे तो करे क्या? इससे एक बात पता लग गई, और ट्रेन अभी कहां है? ट्रेन यहां है कहीं। छोटे छोटे पहिए बना दिए मैंने ट्रेन के बहुत, ठीक है। ये ट्रेन है। अब क्या है, एक बात देखिए पता लग गई हमें, कुत्ता भी यहां है, ट्रेन यहां है। हमें ये बात पता लग गई कि जब कुत्ता अगर ये 2 दूरी चल के यहां पहुंचेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। कुत्ता अगर 2 दूरी चल के यहां पहुंचेगा तब ट्रेन इसको यहां पकड़ लेती है, उधर जाता है तो उधर पे पकड़ लेती है। तो एक बात ये पता लग गई कि ट्रेन एम पर पहुंचती कब है। तो आपने कहा कि कुत्ता जैसे 2 दूरी चलेगा तो ट्रेन एम पर पहुंच जाएगी, चाहे वो इधर चले चाहे उधर। तो मैंने कहा, कुत्ते ने सोचा कि भाई मैं उधर भागता हूं, तो कुत्ता इधर भागा और उसने 2 दूरी चली है अभी तक, 2 दूरी चली है। जैसे उसने 2 दूरी चली है तो ट्रेन अब तक यहां पहुंच चुकी है, ट्रेन यहां तक पहुंच चुकी है। अब सिनारियो क्या है, ध्यान से सुनना। अब सिनारियो ये है कि कुत्ता यहां है और ट्रेन यहां है, ठीक है। अब देखिए 2 दूरी ये और 2 ये और टोटल 5 थी। कुत्ते को केवल एक चलनी है, अब एक चलनी है केवल कुत्ते को। जितनी देर में कुत्ता एक चलेगा उतनी देर में ये ट्रेन यहां से इसको यहां जाके पकड़ लेती, उतनी देर में ही। सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, उतनी देर में ही ट्रेन क्या करती है, कुत्ते को पकड़ लेती है एन पे। यानी ट्रेन कितना चल देती है उतनी देर में? तो आप कहेंगे ट्रेन 5 चल देती है उतनी ही देर में। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर टाइम सेम है, आप कहेंगे जी टाइम सेम कैसे, थोड़ा समझा दीजिए, तो मैं आपको बताता हूं। ये सुरंग है, ये सुरंग है, ठीक है। कुत्ता यहां पर है और दूरी है 1, ट्रेन यहां पर है और टोटल दूरी है 5, ठीक है। और ऐसे समझ लो, अब ये चोर वाला ही सवाल है कि ट्रेन यहां पे पहुंचेगी, कुत्ता ऐसे पहुंचेगा। अगर टाइम सेम है तो दूरी का रेशियो ही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कुत्ता, ट्रेन को कितनी दूरी चलनी है? 5, उतनी देर में कुत्ता कितनी चल पाता है? 1, तो 5 एक उत्तर आ गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। जब कभी ऐसा सवाल जीवन में आए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 पकड़ना है और कुत्ते को, ऊपर वाली कुत्ते की दूरी थी 2 बार चला देनी है, 2 दूनी 4, तो बची कितनी? 1, तो 5 एक स्पीड का रेशियो आ जाएगा। जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो हम सीधे क्या करेंगे कि ट्रेन को तो पूरी 5 दूरी चलनी है और जो कुत्ते की दूरी है वो उसको डबल चलनी है, और जो बची हुई है उसी से उसकी स्पीड नापी जाएगी भाई, उसी से उसकी स्पीड नापी जाएगी। बोलो। देखो भाई, अब मैंने भी आपको सीधे सिखाया था, मैंने कहा था कि ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 7 हो जाएगी, और उसकी स्पीड 3 को 2 बार चलाएंगे तो कितनी रह जाएगी? 1, तो 7 एक उत्तर आ गया। ऐसी चीजें जब रट जाती है ना, तब हम बेटा सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं या सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखने चाह रहे हैं, राधा कॉन्सेप्ट, और ये 2 टाइप के सवाल हो गए,
इनफैक्ट 3 टाइप के आज सवाल हो गए। अब हम सीखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आप एक सवाल देख लीजिए, मैं इसका पूरा सार बताता हूं और फिर बताता हूं कि हम क्यों करेंगे ऐसा। ठीक है, ध्यान से सुनना होगा। देखिए, एक व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति को 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी और वो अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। हमारे पास तरीका क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार x मान लेते हैं पहले दूरी को, टाइम को t मान लेते हैं, तो एक्स टी क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्स टी होगा 360 किलोमीटर, x इंटू टी। अब उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, यानी x प्लस 10 कर दी, और टाइम 3 घंटे कम लगा, t माइनस 3 बराबर 360। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि नहीं? आपने कहा कह सकते हैं। अब समझना भाई, आप अगर मैं इसकी गुणा कर दूं तो आपने कहा एक्स टी होगा माइनस 3x होगा प्लस 10t होगा और माइनस 30 बराबर 360। आपने कहा जी 360 तो xt से कट गया कि नहीं? तो आपके पास एक इक्वेशन क्या आ गई? आपके पास इक्वेशन आ गई जी 10t माइनस 3x बराबर 30। इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमसे क्या पूछा? 4। आप कह सकते हैं 10t बराबर 3x प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, इस t की वैल्यू को यहां पे रख दिया। तो आप कहेंगे कि जी t की वैल्यू कितनी है मास्टर साहब? तो मैंने कहा t की वैल्यू है 3x प्लस 30 बटे 10 बराबर 360। यही है कि नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ यही है। आपको पता है कि यार 3 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 120 बार कटेगा। तो आपने देखा x और x प्लस 10 बराबर 1200 आ रहा है, यानी आपको ये मालूम है कि स्पीड का जो अंतर है वो 10 है, तो आपको 1200 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ध्यान से सुनना, आपको 1200 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 10 हो। तो आपने कहा 40 और 30 फैक्टर करने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हमने कहा कि जी 30 ये, तो ये कितना आ जाएगा इस केस में? 40। तो अगर प्रीवियस स्पीड पूछ रहा है, प्रारंभिक गति, तो उत्तर आ जाएगा 30। ये सवाल को करने का प्रॉपर तरीका होता है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कि स्पीड का अंतर 30 और 40 का है। ठीक है, हम कहते हैं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए आप यहाँ पे लिखिए स्पीड। जब भी कभी ऐसा सवाल आए आप यहाँ पे लिखिए स्पीड, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए टाइम। जब भी कभी ऐसा सवाल आए यहाँ पे आप लिखिए स्पीड और यहाँ पे लिखिए टाइम। बता देना भाई अगर कोई डाउट है तो। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड और यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो मैंने कहा भाई स्पीड और टाइम का मतलब क्या हो गया? तो आपने कहा कि जी मतलब हो गया स्पीड और टाइम का कि स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ रही है, तो आपने कहा 10 और टाइम कितना कम हो जा रहा है? 3। ये लिख देना है आपको। अब आपको मालूम है कि जो पहले वाली स्पीड होगी और बाद वाली स्पीड होगी उसमें 10 का अंतर होगा। जैसे 30-40 ही तो आई थी, 10 का होगा, और जो पहले वाला टाइम होगा और बाद वाला टाइम होगा उसमें अंतर 3 का होगा। अगर पहले 3 घंटे होंगे तो फिर 6 घंटे या फिर 9 घंटे, ऐसे ही होगा। हम क्या करते हैं, ऐसे बढ़ाते हुए चलते हैं। इसको पहले 2 से गुणा करा हमने तो ये 20 आ गया। मैंने माना कि ऐसा हो सकता है कि पहले स्पीड 10 रही हो और 6 घंटे लग रहे होंगे, फिर स्पीड 20 हो गई हो तो 3 घंटे लग रहे हैं। तो आप देखो 10 बढ़ाने पे 3 घंटे कम लग रहे हैं, लेकिन दूरी कितनी आ रही है यहां से? आपने कहा दूरी 60 किलोमीटर आ रही। मैंने कहा जी ये तो हम फंस गए। आपने कहा कैसे? मैंने कहा दूरी तो टोटल 360 थी, हमने स्पीड निकाल दी, हमें लग रहा है यही सही है, हमने टाइम निकाल दिया। बट तो ये हम ऐसा कब तक करते जाएंगे? तो हम ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक 360 किलोमीटर नहीं आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन। बड़ा प्यारा तरीका है। देखो आपने 30 किया, 3 से गुणा की तो यहाँ 9 आ गया। अभी भी आ रहा है क्या? 180 आया नहीं। 4 से गुणा की 40 और 12। आपने कहा जी 12 दिया 36, 360, 4 नीम 36, 360। अब आ गया 360 किलोमीटर दूरी। मुझे मालूम है कि मैंने स्पीड बढ़ाई थी तो मेरे लिए ये इनिशियल है स्पीड और ये मेरे लिए इनिशियल टाइम है।
ये मेरे लिए फाइनल स्पीड है, बढ़ने के बाद की स्पीड है, और ये मेरे लिए फाइनल टाइम है। तो सब कुछ निकल आता है इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। सब कुछ निकल आता है कि पहले स्पीड 30 थी, 12 घंटे लग रहे थे और 360 किलोमीटर चला जा रहा था। अब स्पीड 10 बढ़ा दी, 40 कर दी, अब 3 घंटे कम लग रहे हैं 9, और अब भी 360 किलोमीटर चला जा रहा है। बताइए, बोलिए बोलिए। अब आप समझ गए। अब आप ये मत सोचना कि हम एक ही सवाल करके रह जाएंगे, आपको कई सवाल करने हैं, और अभी तो वक्त भी है हमारे पास 25 मिनट पूरा का पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित चाल से सीजीएल मेंस 2020 में ये सवाल आया है। सीजीएल मेंस 2020 में ये सवाल आया है, आप देख सकते हैं, आपकी नजरों के सामने है ये सवाल। सीजीएल मेंस 2020 में ये सवाल आया है। ये लो भाई, क्या है सवाल कि एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। वह अपनी मूल चाल से 480 की दूरी कितने समय में चलेगा, ये बता। तो देखिए, हमारा फोकस जो अभी तक हमने पढ़ा वो पढ़ा कि हमें पहले मूल चाल निकालनी है। ये इससे हमें क्या करना है, यहां तक करना है इस सवाल को। बाकी तो चीजें हम बाद में देख लेंगे, बाकी तो हम सब बाद में देख लेंगे। पहले हमें क्या करना है, मूल चाल निकालनी है। मूल चाल निकालनी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये स्पीड है, और ये है गुरु टाइम। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम होती तो टाइम 1 घंटा अधिक लगता। टाइम 1 घंटा अधिक लगता। हमने इसको 2 से गुणा की, 2 अट्ठे 16, 2 8 तिया 24, 3 4 अट्ठे 32, 4 5 अट्ठे 40, 5। बात बन गई क्या? नहीं, अभी नहीं बनी जी। थोड़ा इसको ऊपर खिसकाना पड़ेगा। कैसे संभव है ऊपर खिसकाना, इसमें भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त। खैर, अब तो सीख गए ये सब चीजें, तो थोड़ा सा ऊपर खिसकाऊंगा। सवाल ही भाग गया ये तो। ठीक है, ठीक है, सही है। तो मैंने कहा ये स्पीड और ये टाइम, तो अब हमें एक बार और गुणा करनी पड़ेगी। तो आपने कहा 8 6 48 और 8 एकम, नहीं 6 एकम 6। आपने अब जी क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपने देखा इसका इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, 240 किलोमीटर आ गया। अब आप मेरा तरीका देखना। कई बच्चे पता है यहाँ पे एवरेज स्पीड, इतना दिमाग नहीं लगाना होता भाई। एक बात बताओ मुझे आप सब, अगर इसकी मूल चाल कौन सी है, इसने अपनी चाल कम की थी ना, तो ये इसकी ओरिजिनल चाल है। ये इसकी ओरिजिनल चाल है, मूल चाल है। इस ओरिजिनल चाल से 240 किलोमीटर चलने में 5 घंटे लग रहे हैं। 240 किलोमीटर चलने में, तो 480 घंटे चलने में 10 घंटे लगेंगे, डबल लगेगा टाइम। या तो आप 48 से भाग कर दो, या बात एक ही है, मौखिक बता सकते हो। उसकी ओरिजिनल चाल 48 है, 48 से भाग कर दो 480 को। या ये देख लो कि 48 से अगर 5 घंटे लग रहे हैं और दूरी डबल है तो 10 घंटे लगेंगे, बात खत्म। 10 घंटे लगेंगे, बात खत्म। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ऐसे 3 4 सवाल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये सीजीएल टीयर 1 2021 में है। ये कह रहा है, अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये बताना। कितना समय लगेगा ये बताना। बड़ा प्यारा सवाल है। लिख लो पहले तो यहां स्पीड और टाइम लिख लो।
ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम कितना है 30 मिनट यानी आधा घंटा है। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 से गुणा किया 20 और 1, 3 से गुणा किया 30 और 3/2, 4 से गुणा किया 40 और 2, 5 से गुणा किया 50 और 2.5, 6 से गुणा किया 60 और 3। आपने कहा कि 150 किलोमीटर आ गया, रुक जाइए। पार्थ रथ को रोको, आ गया 150 किलोमीटर, आ गया। मुझे यहां से ओरिजिनल चाल पता चल गई। आप ही बताइए ओरिजिनल चाल कितनी है, कम की थी ज्यादा की थी, कम की थी, तो ये ओरिजिनल चाल है। ओरिजिनल चाल 60 है। इन्होंने कहा यदि वो अपनी ओरिजिनल चाल में 15 किलोमीटर धीमी गति से गाड़ी चलाए तो 90 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालना है, 90 किलोमीटर में निकालना है। ओरिजिनल चाल 60 थी, 15 कम कर दी, तो आपने कहा 2 घंटे लगेंगे, छाती पे फेंक के मार दो। 2 घंटे मैंने इस सवाल की छाती पे फेंक के मार दिया। अगला देखो भाई, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है और उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ये सवाल था, ये था। अच्छा, ये अब आप खुद होमवर्क में कर लीजिएगा, RW में दे रहा हूं। अच्छा सवाल है। और ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको कर लेते हैं और फिर हम अगला टाइप शिफ्टिंग मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। देखिए, एक समान चाल से चलते हुए भाई बता तो दिया करो, आवाज नहीं जा रही थी, माइक ऑफ था। मैं दोबारा बताता हूँ इस सवाल को, माइक ऑफ था। एक समान चाल से चल रहा था, 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, 100 किलोमीटर तक तो कोई लफड़ा ही नहीं हुआ है, 100 तक सब सही चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, 270 किलोमीटर जो बच गए थे उसमें ट्रेन ने अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया, तो 36 मिनट ज्यादा लगे, यानी 3/5 घंटे। अब यहां से अब हमें इस 100 किलोमीटर से मतलब नहीं है, अब हमें इस 370 से मतलब नहीं, हमें मतलब है, अब सवाल इतना रह गया कि जी 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक ट्रेन को 5 की स्पीड कम करने पर 36 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। अब हमने 2 से गुणा की इसको। अब देखो ज्यादा गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि स्पीड लंबी लंबी है, तो 48 तो बनाना नहीं है, वैसे भी 45 ही बन पाएगा, तो मैंने सीधे 8 से गुणा की डायरेक्ट, क्योंकि मैं ऑप्शन देख रहा था। 8 पंजे 40, 8 तिया 24/5। फिर मैंने 9 से की, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27/5। फिर मैंने 10 से की, 10 पंजे 50 और 6 घंटे। अब मैं देखा कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 270 किलोमीटर आ रहा है। अब आप ही बताओ, इसने अपनी स्पीड कम की थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इसकी ओरिजिनल स्पीड थी बेटा। बहुत सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं,
क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे। बहुत ही तगड़ा मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, मजाक नहीं है ये मेथड। अब हम इसके बाद शिफ्टिंग मेथड पे सवाल करेंगे। मैं उसका बेस भी बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की कहानी बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं। मजा आ जाएगा आपको, जिसको कहते हैं ना कि मजा आ जाएगा, धुआं कट जाएगा और धुआं धक्कड़ हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा जी? मजा कट जाएगा, धुआं कट जाएगा, धुआं धक्कड़ हो जाएगा, धक्कड़। आगे बढ़ते हैं। 700 किलोमीटर की यात्रा में 9 घंटे लगते हैं। यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से होता तो 250 किलोमीटर की ट्रेन और बाकी कार से तो 30 मिनट ज्यादा लगते। ट्रेन तथा कार की गति का अनुपात बताइए। ट्रेन तथा कार की गति का अनुपात बताइए। फटाफट, आपका समय शुरू हो चुका है। आपके पास बहुत ज्यादा वक्त इस तरीके के सवालों को करने का नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हा 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 हा, हे। देखो, 700 किलोमीटर की यात्रा में 9 घंटे लग रहे हैं। अगर ट्रेन से जा रहा है 200 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, आसान नहीं है। ट्रेन से कितना जा रहा है, थोड़ा नीचे लिखूंगा। ट्रेन से कितना जा रहा है? आपने कहा 200 किलोमीटर। बचा हुआ 500 कार से जा रहा है। बचा हुआ 500 कार से जा रहा है, ठीक है। यदि 250 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से जाए, यदि 250 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से जाए, यानी 450 किलोमीटर, ठीक है, 450 किलोमीटर, तो 30 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं यहां पे कितने लग रहे थे? 9 घंटे। और यहां पे 9 घंटे 30 मिनट। तो यहां पे कितने लग रहे हैं? 9 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। 9 घंटे 30 मिनट, ठीक है। अब आप समझना मैं शिफ्टिंग कैसे लगाता हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये 30 मिनट ज्यादा क्यों लगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 30 मिनट ज्यादा क्यों लगे, आप बताइए। ठीक है भाई, 30 मिनट ज्यादा क्यों लगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी तक जो सवाल में दिया था मैंने लिख दिया। ट्रेन 200, कार 500, 9 घंटे लगे। फिर ये 250 और ये 450, तो 9 घंटे 30 मिनट, ठीक है। अब समझना, मैं ये कह रहा था, अगर ये आदमी कार से 50 किलोमीटर ना चल के ट्रेन से चल रहा है, ध्यान से सुनना। अगर ये आदमी कार से 50 किलोमीटर ना चल के, अगर ये आदमी कार से 50 किलोमीटर ना चल के कट्टा ट्रेन से जा रहा है, तो इसको 30 मिनट ज्यादा लग रहे, प्लस 30 मिनट लग रहे। 30 मिनट लग रहे, मानते हो? 50 किलोमीटर नहीं जा रहा। मैंने कहा, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अनुपात पूछा है तो बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा, अगर ये 500 किलोमीटर, अगर ये 500 किलोमीटर कार से नहीं जाएगा और ट्रेन से जाएगा, यानी ट्रेन से 700 जाएगा। जब 50 पे 30 मिनट ज्यादा थे, तो 500 पे 300 मिनट ज्यादा होंगे। 300 मिनट का मतलब, 300 मिनट का मतलब कितना होगा भाई? तो आपने कहा 6 घंटे, नहीं 5 घंटे, यानी 14 घंटे लगेंगे। मैंने ये पता कर लिया। मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूं ये बात, दोबारा से ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। दोबारा से ये बात आपको समझा रहा हूं। आज मेरा लंच भी बहुत डिले हो गया यार, दोपहर में कॉफी पी ली थी। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 50 किलोमीटर कार से ना जाके ट्रेन से चलता है, ये 50 कैसे पता चला? देखो 200 था, फिर 250 हो गया, यानी 50 ज्यादा हो गया। अगर ये 50 इससे ना जाके इससे जाता तो 30 मिनट ज्यादा लग रहे थे। अगर ये 500 इससे ना जाके इससे जाता तो 300 ज्यादा, यानी 14 घंटे लगते। तो मैं यहां से इसकी स्पीड बता सकता हूं या नहीं? मैं स्पीड ऑफ ट्रेन बता सकता हूं या नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल बता सकते हो। स्पीड ऑफ ट्रेन होगी
700 दूरी 14 घंटे में, 14 में 5 70, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस सवाल में ये पूछा जाता कि स्पीड ऑफ ट्रेन बताओ तो जवाब हो जाता 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इस सवाल को अब हम बड़े आसानी से करेंगे। अब आप कहेंगे जी गुरुजी अभी स्पीड ऑफ कार तो नहीं निकली, अब नहीं लगाएंगे शिफ्टिंग, शिफ्टिंग एक ही बार लगाएंगे। मुझे तो बस आप ये बताओ कि अगर 50 किलोमीटर इसकी स्पीड है तो इस स्थिति में ट्रेन ने टाइम कितना लिया है? टाइम आप कहेंगे 200/50, 4 घंटे लिए, और टोटल घंटे लगे थे बेटा 9। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि 5 घंटे यहां लगे होंगे, और 5 घंटे में 500, तो कार की स्पीड क्या है? आपने कहा 500/5, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो मानते हो कि नहीं? तो अब जो अनुपात पूछा था कि ट्रेन और कार की गति का अनुपात बताओ, वो जवाब आ जाएगा 1:2। ये उत्तर है। ये तो हो गई शिफ्टिंग। अब हमें बिना शिफ्टिंग के जाना पड़े तब क्या करेंगे? तो वो मैं बताऊंगा, आप ये कॉपी कर लो। अगर शिफ्टिंग नहीं भी समझ आई है तो चिंता मत करना, अगला सवाल में फिर शिफ्टिंग है, फिर समझाऊंगा शिफ्टिंग। जब तक नहीं आएगी तब तक समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा। चलो अब मैं इस सवाल को एक बार बिना शिफ्टिंग के करना चाह रहा हूं, क्योंकि रेशियो वाला सवाल है। इसको बिना शिफ्टिंग के भी किया जा सकता होगा, मैंने कभी नहीं किया, मैं पहली बार ही बता रहा हूं बच्चों को बिना शिफ्टिंग के करना। कैसे इसको बिना शिफ्टिंग के करेंगे? आप बताओ, अगर किसी ने 200 किलोमीटर की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड है 200 किलोमीटर को टी स्पीड से, टी ट्रेन की स्पीड को टी मान लिया, इतना टाइम लगेगा, प्लस 500 बटे कार की स्पीड बराबर 9 घंटे। 9 घंटे यही है, आप बोलेंगे यही है। फिर मैंने कहा 250, तो आपने कहा 250 बटे टी प्लस 450 बटे सी बराबर 9.5। ये दे रखा है सवाल में या नहीं, मुझे इतना बता दो कि हाँ जी दे रखा है या नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आपने कहा कि अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर देते हो, इक्वेट, तो इक्वेट कैसे कर पाएंगे भाई? तो मैंने कहा यार इक्वेट करने के लिए ये है क्या एग्जैक्टली? 9.5 घंटे है ना, तो आपने कहा 19/2 है ये, 19/2 यही है ना, 19/2 है। तो मैंने कहा इक्वल कर लेते हैं इसको। कैसे होगा इक्वल? तो आपने कहा इसको गुणा कर लो 19/2 से और इसको 9 से कर ले तो बात बन जाएगी। इसको अगर मैं 19/2 से गुणा कर लूं, या मैं तो कह रहा हूं 18 से इसको कर ले, 18 से कर लिया, चलो इसको ये लो 18 से कर लिया इसको गुणा, क्योंकि 2 भी तो हटाना था ना। तो 18 से किया तो कितना आ जाएगा? 19 गुणा 9, और इसको 19 से कर लिया। अब दोनों सेम है या नहीं, पहले मुझे बताओ, पहले बताओ दोनों सेम है या नहीं? इसको 19 से किया है, इसको 18 से किया है, बोलो भाई। अरे यार अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अभी करेंगे तो ऐसे लगा दिया जाता, उसको 19 से इसको 18 से, सेम आ जाएगा दोनों। अब फायदा क्या होगा? आपने कहा कि जी अब घटा दो। अब देखना घटाएंगे कैसे, घटाएंगे देखना जरा ध्यान से, कैसे घटाएंगे ये देखना। मैंने कहा 19 दूनी 38, और 18 की अगर 250 से गुणा होगी तो ये कितना आ जाएगा? 250 दूनी 500, 5 45, 4500, और ये आ रहा है 1800, 4500 आएगा। 250 की 1800 से होगी तो 19 दूनी 3800, और ये 4500, तो भैया ये आ गया 700/टी, 700/टी आ गया, बराबर बराबर 19 पंजे 9500, और 18 की इससे होगी तो 9 नीम 8100, 9500 और 8100 का अंतर 1400, 1400/सी आ गया। तो T/C कितना आ जाएगा? 1/2 डायरेक्ट। अगर आपको शिफ्टिंग में मजा नहीं है तो आप ऐसे इक्वेशन बना के, इक्वेट करके भी इस सवाल को कर सकते थे, बट ये तरीका अच्छा नहीं है, मैं ये मानता हूं। देखें दोस्त जल्दी से,
ये कह रहा है 400 किलोमीटर की यात्रा करता है आंशिक ट्रेन से, तो 8 घंटे लगे हैं जब इसने ट्रेन से 160 किलोमीटर चला है, और कार से बचा हुआ 240 चला है, टोटल 400 था। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर ये इससे 200 चल रहा है, इससे भी 200 चल रहा है, तो 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ 8 घंटे लगे थे, अब 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। यही है। मैंने कहा, फिर से देखो, कि अगर ये कार से 40 किलोमीटर नहीं चलता, अगर ये कार से 40 किलोमीटर नहीं चलता, किससे चलता है? ट्रेन से। 40 इसको दे दिए, देखो इसको 40 देगा तो इसके 200 रह जाएंगे, और इसके भी 200 हो गए 40 जुड़ के, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है। ध्यान से सुना करो जो बोलता हूं, 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है। 40 किलोमीटर जब कार कहती है मैं नहीं चलूंगी, ट्रेन तुम चल लो, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है, 40 का आधा। मैंने कहा ट्रेन को कि भाई सुनो, तुम ऐसा पूरा 240 का 240 ही मत चलो। तो ट्रेन बोली मुझे तो 400 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल चलना पड़ेगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अगर 40 पे 20 मिनट ज्यादा थे तो 240 पे 120 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। भाई आधा हो रहा है ना, 40 का आधा, ऐसे कंपेयर कर लिया करो यार, कि 40 की वैल्यू 20 मिनट तो 240 की 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, यानी 10 घंटे लगेंगे। हमसे पूछी भी ट्रेन की गति है, तो मुझे पता चल गया कि 10 घंटे में ये 400 किलोमीटर चल रहा है। 10 घंटे में 400 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में कितना चलेगा? आपने कहा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। तो 1% भी चिंता मत करो, मैं इस सवाल को दोबारा एक और मेथड से बता रहा हूं। 1% सोचने की जरूरत नहीं, अगर शिफ्टिंग नहीं भी समझ में आ रही तो। दोबारा समझना, 1x की स्पीड पे देखना इसको। इस सवाल को तरीके से करना होता तो कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। ये भी देख लो, ना लगा पाओ कल को शिफ्टिंग। 160 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड, 240 कार की स्पीड, बराबर 8 घंटे। ठीक है, बराबर 8 घंटे। 200 किलोमीटर ट्रेन, 200 किलोमीटर कार, 8 घंटे 20 मिनट, 8 से 1/3, 8 से 24 और 25/3 घंटे। यही है। अब आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है, कार तो काटनी है आपको। कार काटनी है तो कैसे काटें कार को? आपने कहा इसको 2 से गुणा कर लें, तो ये 480 हो जाएगा। 480।
ये सवाल दोबारा समझा रहा हूं, आवाज नहीं आ पाई आपको। मैंने क्या कहा कि कैलकुलेशन करनी थी, कुछ नहीं करना था। अब मुझे ट्रेन की चाल चाहिए थी, कार चाहिए नहीं थी, तो मैंने सेम बना दिया इसको 24 पंजे 120, 2 छक्के 12, 5 से गुणा किया इसको 6 से, ताकि 1200 बन जाए। अब घटा दिया तो ये तो कट गया। ये 16 पंजे 80, 800, और ये 6 दूनी 1200, तो बचा कितना 400। तो 400 बटे टी, 8 पंजे 40, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, 50 में से 40 गया 10, तो टी कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम अगर सी निकालना चाहते तो टी की वैल्यू में 40 रख के निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने कहा ऐसा ही एक सवाल सीपीओ 2019 में आया है, ये आपको होमवर्क में दे दिया, और ये भी। बाकी अगली क्लास जो होगी वो रिलेटिव स्पीड की होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर करेंगे आपसे। तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।